वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं दी वन माइंडसेट। अच्छा, सबसे पहले आज हम बहुत अरसे के बाद वीडियो बना रहे हैं। हम अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सके और आज हम बहुत अरसे के बाद वीडियो बना रहे हैं। मार्केट के हालात, जैसा कि हमने आपको रमज़ान में बताया भी था कि मार्केट रमज़ान में कैसी हो सकती है, लेकिन कुछ दुनिया के जो हालात चल रहे हैं आपके सामने है और कुछ मार्केट उन हालात की वजह से अभी कैसी चल रही है आप सब लोगों को पता है। और हम काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बना सके, तो आज से हम तकरीबन दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम रोज़ाना के तौर पर वीडियो बनाएंगे और आपको मार्केट का टेक्निकल एनालाइज करके देंगे। अच्छा, अभी मार्केट ने आज थोड़ी सी अच्छी पोजीशन दिखाई तो है, लेकिन ये एक न्यूज़ बेस पे मार्केट चल रही है। मार्केट टेक्निकल लिहाज से तकरीबन ये मार्केट नहीं चल रही, ये ख़बरों के लिहाज से मार्केट चल रही है। जब भी मार्केट में कोई अच्छी खबर आती है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाती है। मार्केट में जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ चली जाती है। मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर जाती है तो 5000 पॉइंट मार्केट नीचे चली जाती है। बहरहाल मार्केट ने अभी तकरीबन साइडवेज वाली मूव बना ली है। काफ़ी मतलब कि 25-30% मार्केट नीचे चली गई है और अभी मार्केट जो है साइडवेज की रूटीन में खड़ी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अभी कुछ हमारे भाई हमसे पूछ रहे थे कि क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, मार्केट जब नीचे जाती है तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है और इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा मौका होता है। लेकिन अभी जो मुल्की सूरत हाल चल रही हैं उस लिहाज से अगर हम बात करें और उस लिहाज से अगर हम मार्केट को देखें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जब तक हालात कुछ बेहतर नहीं हो जाते, हमें मार्केट को नोट करना चाहिए और हमें अपने पैसे को बचाना चाहिए। क्योंकि मार्केट टेक्निकल लिहाज से बिल्कुल काम नहीं कर रही, मार्केट न्यूज़ बेस चल रही है। अच्छी खबर आती है मार्केट अच्छी पोजीशन में मतलब चलती है, और जब भी कोई बुरी खबर आती है तो मार्केट में उसका कैसा इम्पेक्ट पड़ता है आप सब लोगों को पता है। उसके बाद जहाँ तक हमें लगता है कि अभी इन्वेस्ट करने का अच्छा डिसीजन नहीं है यहाँ पे। अगर कोई इंसान जो इंट्राडे कर सकता है, यानी कि वो अपने चार्ट के हिसाब से अगर इंट्राडे में एंट्री ले सकता है, वो अच्छी जगह पे बाइंग करके, और मतलब कि वो दिहाड़ी वाला हिसाब है कि अच्छी जगह बाइंग करे और उसी दिन ही निकल जाए। आगे दूसरे दिन या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का लालच ना रखे, वो मेरे लिहाज से ठीक है। जहाँ तक हमें लगता है हमें इंट्राडे करना चाहिए। अभी इंट्राडे में ये है कि फिर हमें टेंशन वाली हमारी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब तक कोई डिसीजन नहीं होता, जब तक मुल्क की हालात ठीक नहीं हो जाते, तब तक हम इन्वेस्ट करना मेरे ख़्याल में सही नहीं है। तो अभी आज की वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताना था कि इंशाल्लाह हम आगे आने वाले दिनों में दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सके, उसके लिए हम आपसे बहुत माज़रत ख्वाह हैं। और इंशाल्लाह हम आगे मार्केट के लिहाज से वीडियो बनाएंगे और कुछ मुल्क की हालात जैसे ही ठीक होते हैं फिर हम आपको अपने टेक्निकल हिसाब से बताएंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, हमें किस शेयर में काम करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने हमें अच्छा रिस्पांस दिया तो हम आगे टेक्निकल का कोर्स और मार्केट स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है इस लिहाज से हम एक कोर्स स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वो हम आप लोगों के रिव्यू के हवाले से देखेंगे, और अगर आप लोगों
का जहन बना और मार्केट में जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग कैसे काम करें, उसके हवाले से उनको एक टेक्निकल कोर्स दिया जाएगा। तो आप हमारी वीडियो और सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे और जैसे ही हम देखेंगे कि आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद हम टेक्निकल कोर्स के बारे में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमें दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में आपको टेक्निकल के लिहाज से तमाम गाइड करेंगे और मार्केट के हवाले से बताएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छा सा टेक्निकल कोर्स और मार्केट के हवाले से कोर्स लेकर आएँ, तो इस बारे में भी आप हमें बताइएगा ताकि हम अपने उस पोजीशन में आएँ और आपको एक अच्छा कोर्स करवा सकें। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफ़िज़।